राम राम जी। चंद्रमा भाव नंबर 12 में क्या फल प्रकट करते हैं जब वह शुभ स्थिति में होते हैं। यही चंद्रमा भाव नंबर 12 में जब अशुभ स्थिति में होते हैं क्या फल प्रकट करते हैं, लाल किताब के दृष्टिकोण के अनुसार आज हम इस विषय को समझने की कोशिश करेंगे। तो आपका या आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति का चंद्रमा भाव नंबर 12 में है तो इस वीडियो को विस्तार से देखकर जाइएगा। गुरु, शनि और राहु के मुताबिक भाव नंबर 12 के चंद्रमा के फल प्रकट होते हैं कि वह शुभ होंगे कि अशुभ। इन तीन ग्रहों की स्थिति को देखना जरूरी है। आइए पहले चंद्रमा की शुभ स्थिति की बात करते हैं। चंद्रमा भाव नंबर 12 में शुभ हो, ऐसा व्यक्ति अपनी मां से प्रेम करने वाला होता है और इसको जमीन, जायदाद और पैसे का सुख बहुत अच्छा मिलता है। चंद्रमा भाव नंबर 12 में शुभ स्थिति में हो, ऐसा व्यक्ति मतलबी होता है, अपना फायदा सोचेगा, किसी का भला करने के बारे में विचार नहीं करेगा। यह चंद्रमा की शुभ स्थिति मानी जाएगी, क्योंकि चंद्रमा मनुष्य पर ऐसा प्रभाव डालता है कि वह किसी का भी भला करने के लिए आतुर हो जाए। लेकिन भाव नंबर 12 जो कि हानि का है, अगर यहां पर बैठा हुआ चंद्रमा हो किसी जातक की जन्म पत्रिका में और वह किसी व्यक्ति का भला करने लग पड़े तो उसकी अपनी हानि होने लग पड़ती है चंद्रमा की वस्तुओं को लेकर। तो यहां पर भला करने से बचना चाहिए। खास तौर पर ऐसे व्यक्ति को किसी को भी विद्या का दान नहीं करना चाहिए, मुफ्त में सलाह नहीं देनी चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रख के चले तो अच्छा होता है। यानी कि अपने लिए फायदा सोचने वाला हो, किसी का बुरा करने वाला ना हो, तो ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। सूर्य और बुध अगर भाव नंबर 3 में हो और चंद्रमा भाव नंबर 12 में हो तो ऐसा व्यक्ति अपने कुल खानदान को तार देता है। मतलब बहुत अच्छे हालात ऐसे जातक अपने कुल खानदान के लिए लेके आते हैं। जैसे कहते हैं ना, इसके पैदा होने के बाद हमारे अच्छे दिन आ गए, तो यह स्थिति बनती है। अगर पत्रिका में सूर्य और बृहस्पति अच्छे हों तो ऐसे व्यक्ति को हर सुख मिलता है, हर आराम मिलता है और जीवन भी सुकून से भरा होता है। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती। भाव नंबर 12 में चंद्रमा जब शुभ हो और सूर्य बृहस्पति अच्छे हों, उत्तम हो, ऐसा व्यक्ति विदेश यात्रा जरूर करता है और विदेश भी सेटल होने के ग्रह होते हैं। नींद बहुत अच्छी आती है, चैन और सुकून की नींद सोने वाला होता है। यानी कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में परेशानियां कम ही होती हैं। चंद्रमा भाव नंबर 12 में शुभ स्थिति में स्वभाव में नरम और दिमाग का तेज ऐसा व्यक्ति देखा जाता है। कहा जाता है चंद्रमा भाव नंबर 12 में शुभ हो, लाल किताब के दृष्टिकोण के अनुसार अगर ये व्यक्ति कम पढ़ा लिखा भी हो तो पढ़े लिखों का बाप होता है। यानी कि नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है और ऐसा व्यक्ति पढ़े लिखों को कई बार अपने पास नौकरी पे रखता है, रोजगार प्रोवाइड करवाता है उनको। ये भी कह सकते हैं ऐसा व्यक्ति विद्वान होता है, समझदार होता है। अदालती झगड़ों में अगर कोई जीवन में इसको अदालती झगड़ा देखना पड़ जाए तो वहां पर इसकी जीत होती है। अब यही चंद्रमा जब अशुभ स्थिति में आ जाए तो किसी व्यक्ति के जीवन में क्या अशुभ फल प्रकट करता है, इसको भी समझते हैं। ऐसे व्यक्ति की माता को कष्ट आते हैं और माता से थोड़े वैचारिक मतभेद बन जाते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के सारे भेद सबको बताने वाला होता है और दूसरों पे ट्रस्ट ज़्यादा करता है और कई बार किसी के साथ बैठ जाए, मिल जाए तो अति उत्साहित होकर कई चीज़ें ये बोलता चला जाता है फ्लो फ्लो में और सामने वाला वही बातें पकड़ के इसको बाद में हानि पहुंचाता है। ऐसे व्यक्ति में दयालुता बहुत होती है, किसी को कष्ट में देखकर उसकी मदद करने वाला, और जिसकी मदद की उससे ही दुश्मनी हो गई या जिसकी मदद की उसका उल्टा असर इसके जीवन में आता है। किसी का कष्ट दूर करता है, खुद को कष्ट आने शुरू हो जाते हैं। अगर विद्या का दान करे, जीवन दुखों से भर जाता है। दयालुता तो बिल्कुल भी इस व्यक्ति को नहीं दिखानी चाहिए, नहीं तो कष्ट आते हैं। यही चंद्रमा भाव नंबर 12 का सबसे बड़ा दोष माना जाता है। लाल किताब कहती है कि ऐसा व्यक्ति सारी दुनिया को आबाद करके खुद खाक हो जाता है। मतलब हर किसी को अच्छे हालात में ले जाएगा मदद कर करके, लेकिन अपने पास जो भी होगा वो खाक हो जाएगा, राख बन जाएगा। जमीन जायदाद के झगड़े अक्सर भाइयों से, बहनों से या रिश्तेदारों से चंद्रमा भाव नंबर 12 में जब अशुभ स्थिति में हो तो देखे जाते हैं। चंद्रमा भाव नंबर 12 में अशुभ स्थिति में हो, ऐसे व्यक्ति को अपने माता पिता से धन दौलत जायदाद जो भी मिलेगी वो इसके पास बच नहीं पाती। किसी न किसी तरीके से वह खराब हो जाती है, चाहे
ज़ाया चले जाए या काम ना आए और चंद्रमा भाव नंबर 12 में अशुभ हो तो ऐसा व्यक्ति अपने माता पिता का ज़माना या अपना ज़माना कई बार याद कर करके आंसू बहाता है कि किसी समय हम भी समृद्ध हुआ करते थे, हमारे भी बहुत अच्छे दिन थे, सारी दुनिया को हमसे काम पड़ता था, आज हमें कोई नहीं पूछता। यानी कि गुजरे हुए ज़माने को याद कर कर आंसू बहाने वाला चंद्रमा भाव नंबर 12 में तब बनता है जब अशुभ स्थिति में हो। खास तौर पर यह योग बन जाए 2, 6 या 12 में बुध या शुक्र अगर चंद्रमा को प्रभावित कर रहे हो। ऐसे व्यक्ति को चैन की नींद नहीं आती, कच्ची नींद होती है, अच्छी तरह से नींद नहीं ले पाते चंद्रमा भाव नंबर 12 में जब अशुभ स्थिति में हो। ऐसे जातक सूर्य भाव नंबर 6 में हो और चंद्रमा भाव नंबर 12 में हो, ऐसे जातक को खुद को या इसके जीवन साथी को आंखों से जुड़ी हुई समस्या जरूर आ जाती है। चंद्रमा भाव नंबर 12 में अशुभ स्थिति में हो, ऐसे व्यक्ति को जब भी समझाया जाए कि ये काम मत करो, इससे नुकसान होगा, ये जानबूझकर वही काम करेंगे और खुद का नुकसान करते हैं। ये चंद्रमा की सबसे दयनीय स्थिति होती है और इन लोगों के हालात बहुत बदतर होते चले जाते हैं। यानी कि अगर ऐसे व्यक्ति के घर के अंदर सीढ़ियों के नीचे कहीं पानी का इंतज़ाम हो जाए या कहीं बाथरूम बन जाए तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग पड़ते हैं। यानी कि अपना नुकसान खुद ही करते चले जाते हैं चंद्रमा भाव नंबर 12 में जब अशुभ स्थिति में हो। चंद्रमा भाव नंबर 12 में अशुभ स्थिति में हो, परिवार वाले इसका साथ नहीं देते, इसके किसी भी फैसले में इसका साथ नहीं देते, ये अकेला पड़ जाता है। खास तौर पर माता पिता भाई बहन इसका साथ छोड़ते चले जाते हैं। अगर कहीं साथ दें तो इसके गलत फैसलों में इसका साथ देते हैं और इसका और ज़्यादा नुकसान होता चला जाता है। ऐसे व्यक्ति का पैसा बहुत बर्बाद होता है, लोग इसका पैसा मार भी लेते हैं। और देखने में आता है अगर साउथ ईस्ट दिशा में पानी का कोई स्रोत बन जाए ना ऐसे व्यक्ति के घर में, तो वहाँ पर पैसे की बर्बादी और धन की तंगी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये सारी जानकारी थी चंद्रमा भाव नंबर 12 में जब शुभ होते हैं क्या फल देते हैं, अशुभ होते हैं क्या फल देते हैं। अब क्या परहेज करने चाहिए चंद्रमा जब भाव नंबर 12 में हो तब। किसी को पैसा उधार ना दे, किसी को विद्या मुफ्त में ना पढ़ाएं, अगर आप पढ़ाते हैं तो ना ही किसी को विद्या ग्रहण करने के लिए उसकी सामग्री भेंट करें और किसी को मुफ्त में सलाह देने से भी बचना चाहिए, नहीं तो नुकसान होता है। उपाय के तौर पर क्या किया जा सकता है चंद्रमा भाव नंबर 12 में जब अशुभ स्थिति में हो। अगर खाना नंबर 2 हर तरह से दुरुस्त हो तो ये ध्यान रखें कि मंदिर जाने से आपको लाभ मिलेगा, मंदिर जरूर जाए। नहीं तो बरसात का पानी कांच की बोतल में भर के उसमें चांदी का एक चौरस टुकड़ा डाल के अगर आप रखते हैं तो ऐसी स्थिति में भी चंद्रमा भाव नंबर 12 के अशुभ फल कम होते चले जाते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। यह सारी जानकारी चंद्रमा भाव नंबर 12 के बारे में थी। ऐसी आशा करता हूं इससे आपको लाभ होगा। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।